जय हिंद प्यारे साथियों, मैं योगेंद्र प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रजापति स्टडीज क्लासेस में। तो आप सब बताएं कि आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे और अपने पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से आप लोग कर भी रहे होंगे। तो जो भी भाई, जो भी बहन अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जितने भी भाई हमारे तैयारी करने वाले हैं, चाहे यूपी पुलिस हुआ, यूपीएसआई हुआ, रेलवे हुआ, ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, जीडी हुआ, इन सभी एग्जामों के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो कि इसमें जितने हम क्वेश्चन सेलेक्ट किए होते हैं वो सभी प्रीवियस ईयर्स होते हैं, जो अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसी को देखते हुए आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चौथा हम स्टार्ट किए हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पे रहा। और पहला क्वेश्चन क्या क्या रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा और इसे लगाने की कोशिश भी करिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 6 मित्र ए बी सी डी और एफ एक वृत्ताकार दायरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी के सामने दूरी पर बैठे हैं। हर कोई किसी एक मित्र के एकदम सामने बैठा है। डी न तो सी के बगल में है और न ही उसके सामने बैठा है। ए जो है ना, एफ के ए और एफ एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। बी सी के सामने बैठा है। तो पूछा है ना डी के सामने कौन सा बैठा है, मतलब कौन बैठा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ई, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी डी और ऑप्शन नंबर डी सी। तो ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें हमें अपना दायां बायां जो होता है वो कंफर्म होना चाहिए कि दायां कौन सा होता है, बायां कौन सा होता है। और ये जो क्वेश्चन है ना, वो कहिए तो चाहे यूपी पुलिस हुआ, जीडी हुआ, एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, इन सभी एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन ना अपने आप में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम तो कहेंगे तो यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट इसको लगा लीजिए, क्योंकि ये इसका तय रहता है। बैठक व्यवस्था यानी कि सिटी अरेंजमेंट, ये कंफर्म रहता है कि 1 से 2 क्वेश्चन इससे हमेशा ही एग्जामिनर उठाता है। तो आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एक हम वृत्त बनाएंगे। ऐसे एक वृत्त बनाएंगे और इसमें हम क्या 6 लोगों को बैठा देंगे। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और एक ये 6 हो गया। एक ये व्यक्ति हो गया, इसमें 6 लोग बैठ गए। तो आइए चलिए हम इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है आइए हम आप लोग को बता दें। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को क्या करना रहता है, इसमें मेन पॉइंट को पकड़ना रहता है कि क्वेश्चन आपका कह क्या रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए यहाँ से पढ़ना शुरू किया। सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी के सामने समान दूरी पर बैठे हैं। सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी के समान दूरी पर बैठे हैं। हर कोई किसी एक मित्र के एकदम सामने बैठा है। डी न तो सी के बगल में है और न ही उसके सामने है। तो ए और एफ एक दूसरे के सामने हैं। बी और सी के सामने, बी सी के सामने, डी के सामने कौन बैठा है। तो देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे। एफ और ई, ए और एफ के एक दूसरे के सामने बैठे, यानी कि देखिए ए के सामने हम एफ को बैठा देंगे, चाहे एफ के सामने ए को बैठा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, ए को यहाँ पे बैठा देंगे और ए के सामने कौन बैठा है, ए के सामने आपका एफ बैठ जाएगा। आप लोग को उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। पूछा है ना ए और एफ एक दूसरे के सामने बैठे हैं, फिर बी सी के सामने बैठा है, यानी कि हम बी कहाँ बैठा देंगे, बी को हम यहाँ बैठा देंगे। ठीक,
और बी के सामने कौन बैठा है, बी के सामने सी बैठा है, यहाँ पे बैठा है सी, बी ना सी के सामने बैठा है, तो सी के सामने कौन बैठा है आपका, बी बैठा है। ठीक है, बी के सामने कौन बैठा है आपका, सी के सामने आपका कौन बैठा है, डी बैठा है। तो डी के सामने कौन बैठा है, तो यहाँ पे बोला है ना डी, अब यहाँ पे आ जाइए, डी न तो सी के बगल में है, यानी कि डी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे साफ साफ आपका मना किया है कि डी न सी के बगल में नहीं होना चाहिए और न ही उसके सामने होना चाहिए, यानी कि डी का मतलब आपका, डी को हम यहाँ पे रख देंगे, जो बच जाएगा उसको यहाँ पे रख देंगे, तो कौन बच रहा है, ए बी सी डी एफ, यानी कि ई बच रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी के सामने कौन बैठा है, डी के सामने कौन बैठा है, डी के सामने आपका ई बैठा है। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि एक अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कि ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ऐसे सवालों में ना हमें इसमें मेन पॉइंट पकड़ना रहता है कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ से पकड़े हैं, एक के सामने एफ बैठा है, बी सी के सामने बी बैठा है, तो पूछा था डी के सामने कौन बैठा है, तो यहाँ पे साफ साफ इसको माना किया है ना कि डी न तो सी के बगल में बैठेगा और न ही डी के सामने सी रहेगा। तो सी के सामने डी यहाँ पे बैठेगा तो क्वेश्चन बैठेगा नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे ही से माना गया है कि डी के बगल में सी नहीं होना चाहिए, यानी कि डी को हम यहाँ पे बैठा देंगे, तो आपका क्वेश्चन एकदम सेटिफाइड हो जा रहा है, यानी कि डी के सामने कौन बैठा है, ई बैठा है। तो आइए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि यदि गार्डन को फुट अंकों में 32, 57, 64 और वाटर को 92, 165 लिखा जाता है, तो वार्डन शब्द को उन्हीं की फुट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर ये रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व करके हमें बताइए। तो ऐसे सवालों में ना हम लोग क्या करते हैं, देखिए जब हम लोग को इतनी बड़ी बड़ी संख्या दिखे ना, इतनी बड़ी बड़ी संख्या दिखे, तो हमें कुछ नहीं करना रहता है, डायरेक्ट हम लोग क्या करना रहता है, डायरेक्ट हम इसको मतलब क्या करते हैं, देखिए जब इतना बड़ा बड़ा आ जाता है ऑप्शन ना, जैसे 32, 57, 64 आ जाएगा, तो ऐसे ना हमें क्या करना रहता है, इनमें अंक को ढूंढना रहता है। ठीक है, कि जी पे कौन सा अंक आ रहा है, डब्लू पे कौन सा अंक आ रहा है, मतलब इसमें ढूंढने हम लोग लगते हैं, यानी कि इसमें जो ये संख्या रहती है, ये संख्या इसमें छिपी रहती है, इसमें ये जो अक्षर है ना छिपे रहते हैं। तो आइए चलिए ढूंढते हैं। देखिए वर्डन है ना डब्लू ए बी ई एन। अब देखिए डब्लू पहले नंबर पे है, तो इसमें देखिए डब्लू यहाँ पे है, तो डब्लू को किससे इसमें दर्शाया गया, देखिए आप लोग ढूंढिए जल्दी, वाटर। तो वाटर का कितना नंबर है, 9, तो वाटर डब्लू का हो जाएगा 9। ठीक, ए यहाँ पे है, ए को कितने अंक से दर्शाया गया है, 2 से, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक, आर को किस नंबर से दर्शाया गया है, 5 नंबर से, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5। अब देखिए डी को कितने अंक से दर्शाया गया है, डी को 7, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 7। देखिए यहाँ पे बचा है ई को कितने अंक से दर्शाया गया है, 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। एन को कितने नंबर पर दर्शाया गया है, 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका 4। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 92, 57, 64, 92, 57, 64। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो चलिए आइए एक बार और समझाने की आप लोगों को कोशिश करते हैं। वैसे सवाल में कुछ है नहीं इसमें। देखिए जब इतना बड़ा बड़ा अंक दे देना तो इसमें सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना रहता, इसमें डायरेक्ट ना, इसमें जो ये है अच्छा इससे ढूंढा जाता है। जितने भी जैसे जी
आपका पहले नंबर पे। तो जी को किससे इसमें दर्शाया गया है? जी को 3 से दर्शाया गया है। ठीक, ऐसे ना जो वर्डेन है मतलब WARDEN, इसमें हम ढूंढने लगते हैं कि W का इसमें नंबर प्लेस क्या है, यानी कि W को किस अक्षर इसमें दर्शाया गया है। तो W को इसमें किससे दर्शाया गया है? देखिए W यहाँ पे है और दर्शाया गया है 9 से। तो इसका ऐसे हम लोग ढूंढते हैं तो इतना ऑप्शन बन जाएगा। नहीं तो इसमें अब सोचेंगे कि इसका प्लेस वैल्यू निकालें, फिर डिफरेंट निकालें, फिर तिरछा करें, चाहे इसका उलट पलट करें, ऐसे ये सॉल्व नहीं होता है। इसका एक ही उपाय है, इसको हम इसके अंक से इसको देखते हैं कि इसको कैसे दर्शाया गया है। तो ठीक यही छुपा रहता है, तो इसको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके रहा स्क्रीन पे, और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्र को दर्शाता है। देखिए ये आपका कंप्यूटर रहा, नहीं ये आपका जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के छात्र, ये रहा कंप्यूटर, ये रहा गणित के छात्र। तो देखिए वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। यानी इसका कहने का मतलब है इसमें कौन सा डायग्राम है जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर तो पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए 6 गणित पढ़ रहा है, ये नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 5 तो तीनों में आ रहा है, 4 जीव विज्ञान भी पढ़ रहा है, गणित पढ़ रहा है, तो ये गणित को माना किया है, यानी कि 7 एकदम हमें कितना फ्रेश दिख रहा है, 7 पढ़ रहा है, जीव विज्ञान भी पढ़ रहा है और कंप्यूटर भी पढ़ रहा है। और क्वेश्चन में यही कहा है कि वह छात्र जो जीव विज्ञान भी पढ़ता है, कंप्यूटर भी पढ़ता है, किंतु गणित को नहीं पढ़ता है। तो केवल और कौन? ये 7 नहीं पढ़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि ए का माँ बी का भाई है, सी का माँ ए का पिता है, डी का माँ सी की बहन है, डी का माँ ई की माता है। तो पूछा है ना डी का ई से क्या संबंध है, यानी कि ई इसका क्या लगेगा। आपके ऑप्शन में है ए नातिन, ऑप्शन बी पर नाती, ऑप्शन सी बुआ की मौसी और ऑप्शन नंबर डी पुत्री। तो ऐसे सवालों को तो हम लोग नज़र में ही सॉल्व कर देते हैं, लेकिन आइए चलिए हम आपको एक डायग्राम से, एक सीक्वेंस से हम बताते हैं ताकि आप लोगों को एक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आइए चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है ए बी का भाई है, यानी बी का भाई कौन है? बी का भाई आपका ए है, यानी कि ए का हमें जेंडर पता चल गया, ए का जेंडर पता चल गया, यानी कि ए कोई आदमी है। ठीक, फिर सी ए का पिता है, यानी ए का पिता कौन हो जाएगा? ये इसका भाई हो गया ना, ये इसका भाई। और ए का पिता कौन हो जाएगा? सी, यानी इसका भी ये पिता हो गया, ये पिता हो गया। डी सी की बहन है, जो डी है ना वो सी की क्या है? ये इसकी बहन है। ये पूछा है, बोला है डी सी की बहन है, यानी सी की बहन कौन है? डी, ये डी।
तो ये इसका जेंडर पता चल गया कि कोई औरत है, यानी कि बहन है। ठीक, फिर बोला है ना ई डी की माता है। जो ई है ना, ई डी की माता है। ई किसकी माता है? डी की। ई कामा डी की माता है, यानी इसकी माता कौन हो गई? यही बना लेते हैं, माता। तो पूछा है ना बी और ई का रिलेशन, यानी इन दोनों का रिलेशन पूछा है। ठीक, आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। गर्मी बहुत काफी हो रही है भाई साहब, क्या ही आप लोग को बताएं। देखिए ये इसका भाई हो गया, यानी कि ये कोई लड़की है, तो इसका भी हमें जेंडर पता चल गया। ठीक है, आइए बी ए का भाई है, ये इसका भाई का पिता, यानी कि पिता ही हो जाएगा। और पिता की बहन हमारी बुआ, और बुआ की माता कौन होगी? हमारी दादी है ना होगी। तो इससे पूछा है ई का बी से क्या संबंध है, तो दादी, यानी कि हम उसके क्या लगेंगे? नाती लगेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग एक अच्छे तरीके से समझिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए ए बी का भाई है, बी का भाई हो गया। सी ए का पिता है, ए का पिता सी हो गया। डी सी की बहन है, सी की बहन डी हो गई। ठीक, ई जो है डी की माता है, ई का माँ डी की माता है, यानी डी की माता कौन हो गई? ई। तो यहाँ पे रिलेशन जोड़ दे, ये इसका भाई का पिता होता है, पिता की बहन क्या होती है? बुआ, और बुआ की माता क्या होती है? हमारी दादी। तो ई मतलब इनका हम क्या लगेंगे? तो इनका हम नातिने न लगेंगे, नातिन लगेंगे। ठीक है, या नातिन लगेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन ए नातिन। यही लड़का हो गया होता तो नाती हो गया होता, लेकिन यहाँ पे इसका जेंडर क्या है? लड़की है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन नंबर ए नातिन। तो अगर क्लास आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो वीडियो को साथ ही साथ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करिएगा, और साथ ही में सब्सक्राइब भी करिएगा। तो इसी के साथ आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि राकेश 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। इसके बाद 35 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है। अब वह अंतिम बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में जाएगा? तो ऐसे सवालों को ना चुटकियों में सॉल्व किया जाता है एनसीईआरटी लगाकर, जो कि एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे हम पहले दिशा लिख लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाता है? उत्तर। यहाँ पे हो जाता है आपका दक्षिण। यहाँ पे आपका हो जाता है पूरब, और यहाँ पे आपका हो जाता है पश्चिम। ठीक है, तो ये आप लोगों को सीक्वेंस से पता होना चाहिए। हम इस पे भी आप लोगों को बताएंगे, उसके बाद सॉल्व करके पूरा डायग्राम के साथ भी आप लोगों को बताएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम उत्तर लगाएंगे। ठीक, उत्तर के बाद कौन सी दिशा आती है? पूरब। पूरब के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम। अब तो इसे मिटा दे रहे हैं, कोई बात नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो बोलिएगा, पीछे नीचे बना दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं। पश्चिम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। देखिए आइए, राकेश 20 मीटर पूर्व में जाता है, तो 20 मीटर हम पूर्व में यहाँ पे लिख देंगे। देखिएगा, इसको चुटकियों में मात्र और मात्र 10 सेकेंड में इस ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। देखिए फिर जा रहा है 20 मीटर
पूर्व की ओर चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। इसके बाद वो 35 मीटर पश्चिम में जाता है। यहाँ पे 35 हो जाएगा, 35 मीटर पश्चिम में जाता है, 5 मीटर उत्तर में जाता है, ठीक, 15 मीटर पूर्व में जाता है, अब ऐसे इसको क्या किया जाए, देखिए उत्तर का विपरीत कौन सा होता है दिशा, दक्षिण, और पूर्व का विपरीत पश्चिम। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखिए इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे, 35 हो जाएगा, इसका मान ये 10 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। तो देखिए जब विपरीत में मान समान होता है ना, तो वो संख्या काट दी जाती है। जैसे हम देखिए यहाँ जोड़ने के बाद 35 आ रहा है और यहाँ 35 पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ऐसे इसको क्या करेंगे, ऐसे काट देंगे, ठीक। अब आपके सामने कौन सी दिशा बची, उत्तर और दक्षिण, ठीक। तो इसमें क्या करना जाता है, इसमें देखा जाता है ना कि किस दिशा की संख्या ज्यादा है। तो इसकी संख्या ज्यादा है, तो 10 में से जब हम 5 घटाते हैं तो आपका 5 आ जाएगा। और इसमें इसके किस दिशा की वैल्यू ज्यादा है, तो दक्षिण दिशा की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि 10 है, तो यहाँ पे दक्षिण लिख देंगे, दक्षिण। तो अगर किलोमीटर में पूछे, इसका दूरी भी पूछेगा, तो दक्षिण की तरफ 5 मीटर जाता है। तो इसमें हम लोगों को दूरी नहीं पूछा है, केवल और केवल दिशा पूछा है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दक्षिण। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। आइए इसको एक तरीका और है जो डायग्राम से लोग सोल्व कराते हैं, वैसे भी हम आप लोग को सोल्व करा दे रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की आप लोगों के मन में शंका न हो। देखिए राकेश 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है। देखिए ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, प्रारंभिक स्थान। देखिए यहां से कहां जा रहा है, पूरब जा रहा है। कितना जा रहा है, 20 मीटर जा रहा है, ठीक है। 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर, तो यहाँ पे 10 मीटर आपका दक्षिण होगा, ठीक। 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। इसके बाद 35 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, यानी कि 35 मीटर पश्चिम की तरफ आता है, ठीक। आप लोग उम्मीद कर रहे हैं समझ, ये दिशा आपकी दक्षिण है, ये उत्तर हो गया। अरे 35 मीटर पश्चिम में जा रहा है, पश्चिम 35 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। हम लोग 35 चला दिए, 35 मीटर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है। तो 5 मीटर कहाँ जाएगा, 5 मीटर इसको मिटा दें, पांच मीटर यहाँ पे गया, 5 मीटर उत्तर, 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। अब वो अंतिम बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आप लोग बता सकते, यही ना इसका होता है, यही ना इसकी दूरी पूछ रहा है। थोड़ा इसको और करीब में लाते हैं, यही ना, यही दिशा पूछ रहा है। तो ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा आपकी दक्षिण होती है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां का क्या कह रहा है, यदि सर को कितना लिखा जाता है, मैन को कैसे लिखा जाएगा। आपके ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग जल्दी हमें सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे सॉल्व हुआ है। तो चलिए आइए सॉल्व करके हम बताते हैं। देखिए सर को लिखा है SIR, सर को लिखा है PSPIPR,
तो क्या किया है, 19 में से जब हम 3 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, और फिर यस को सेम टू सेम छोड़ दिए हैं, तो फिर 9 में से 3 घटाएंगे तो कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी कि क्या किया है, अच्छा ऐसे किया है, सबके आगे पी जोड़ दिया है ना, एस के साथ एस के बाद पी है, आर के बाद भी पी है, और आर के बाद भी पी है। हाँ जी सही है। आइए सेम टू सेम इसमें यही प्रोसेस करते हैं मैन में। एम ए एन, देखिए एम से पहले क्या इसमें लगा है पी, तो यहाँ पे भी पी लगा देंगे और फिर एम सेम टू सेम उतार देंगे। फिर ए यहाँ पे है ना, तो फिर ए से पहले पी, फिर एन से पहले पी। देखिए ऐसा ऑप्शन किसी विकल्प में मैच खा रहा है, अगर मैच खाएगा तो बिल्कुल ही इसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। ए से शुरू है, गलत, पी एम पी ए पी एन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही इसका सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी भी दिया है, पहले देख लेते हैं। पी एम ए दिया है, गलत है। एम, इसमें एम से शुरुआत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी गलत, ये भी गलत और ए भी गलत। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ लाइक के बटन को भी दबाइए। तो आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। 7वां क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वां अक्षर के बाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। आपके ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए के, ऑप्शन नंबर बी एम, ऑप्शन नंबर सी जे और ऑप्शन नंबर डी एल। आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। तो देखिए ऐसे सवालों पर ना कुछ नहीं करना रहता है। अगर आप लोगों को प्लस वैल्यू याद है तो आप इसे 5 सेकंड के अंदर ही लगा देंगे। आइए हम बताते हैं आप लोगों को कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं ए से लेकर इसमें जेड तक होता है, यानी कि 1 से लेकर इसमें 26 मात्राएं, मतलब 26 इसके 26 होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या करना रहता है, इसमें पूछा है ना, इसमें 26 ए से लेकर और यहाँ 26, यानी कि ए से लेकर जेड तक इसमें 26 अक्षर रहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करके हम इसको बताते हैं। देखिए बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में, यानी कि पहले तो हम ए से एम तक लिखेंगे, ए से एम तक लिखेंगे, उसके बाद द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा तो, यानी कि इसके एम के बाद जो एन से संख्याएं, एन से जो अक्षर शुरू होते हैं उसको हमें विपरीत में लिखना है। ये बाईं तरफ से चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। इतना लोचा कौन पालेगा भाई साहब, इतना लोचा आप पालेंगे? ABCD खूब लिखेंगे ए से लेकर जेड तक, कोई नहीं लिखेगा। तो इसका सिंपल फंडा यही होता है कि देखिए दाएं से बारहवां कौन, मतलब दाएं से, देखिए हम ABCD कैसे लिखते हैं, बाएं ओर से लिखते हैं। ठीक, और इसका ये दायां कौन हो जाएगा, इसका दायां विपरीत हो जाएगा, यानी जेड से 12वां स्थान कौन हो जाएगा, तो 12वां स्थान कौन सा हो जाएगा, इसका 15। ठीक, यानी कि 15 पे कौन सी संख्या आ जाएगी, कौन सा अक्षर आ जाएगा, ओ। ठीक है, अरे भाई जब आप 27 में से जब आप 27 में से आप 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए जोड़िए तो 27 में से 5 जाए 2, 2 में से 1 जाए 1, 12 आया ना।
तो ऐसा गलती कभी भी मत करिएगा। आप 26 में से आप 12 को कभी मत घटाइएगा। एक संख्या बढ़ जाती है, यानी कि 27 में से जब हम 12 को घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। जब 15 आ गया तो फिर बोल रहा है बाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। इसमें से 15 में से जब हम 4 घटाते हैं तो 11 आता है, ठीक। 11 पे कौन सी संख्या आती है, 11 पे आपका के आता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करके बताते हैं। चलिए देखिए भाई, हमें लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को समझ में किस तरह आ रहा है वो सबसे बड़ी बात है। तो ये भी जो तरीका बताए हैं ना, वो भी तरीका अपने आप में बहुत ही सही है। वो टाइम को बचाने के लिए, जो लड़के लगाने में एक्सपर्ट हैं उसके लिए वो ट्रिक है। आप लोग भी लगाने लगेंगे तो वो भी ट्रिक आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका विपरीत लिखेंगे, ठीक है। आइए विपरीत देखिए, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर 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 क्यू पी ओ एन। देखिए तो बोला है दाएं से 12वें अक्षर, दाएं से 12वें अक्षर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12वें पे आपका y आया है। और दाईं ओर से और बाईं ओर से चौथा स्थान, यानी कि इसका बायां, इसका बायां, इसका ये दायां हो जाता है और इसका ये बायां हो जाता है। तो बाएं से चौथा स्थान, यानी कि बाएं से चौथे स्थान पे कौन सा अक्षर हो जाएगा, 1 2 3 और 4। देखिए यहाँ पे भी आपका के ही आ रहा है ना, तो के आ जाएगा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल ही ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग समझने की कोशिश भी करिएगा। जो बहुत से ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं जो अभी कंपटीशन की क्षेत्र में नए नए जुड़े हैं, तो उन्हें थोड़ा समझने में परेशानियां होती हैं, ऐसी बात नहीं है, बट कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सीखते सीखते वो भी आ जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की, नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि कुछ पुस्तक मैगनीज है, कुछ मैगनीज उपन्यास है, निष्कर्ष में दिया है कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं। और ये क्वेश्चन है आपका कथन एवं निष्कर्ष का क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ऐसे सवालों को आइए हम लोग कैसे सॉल्व किया जाता है हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखिए इसका डायग्राम क्या बनेगा। देखिए कुछ पुस्तकें मैगनीज हैं, तो कुछ बुक्स का हिस्सा आपका मैगनीज हो जाएगा। तो मैगनीज को हम किससे दर्शा देंगे, मैगनीज को हम एम से दर्शा देंगे। कुछ मैगनीज उपन्यास हैं, कुछ मैगनीज का हिस्सा आपका उपन्यास है, उपन्यास है। उपन्यास है, ठीक। निष्कर्ष में क्या दिया है, निष्कर्ष पहला, कुछ पुस्तकें उपन्यास है, क्या कुछ बुक उपन्यास से सटा हुआ है, या कुछ बुक उपन्यास है, बिल्कुल नहीं, जो दिखता ही नहीं वो दिखता ही नहीं, यानी कि इसमें ही दूरियां और इसमें भी दूरियां, यानी कि दूरियां ही दूरियां। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा है कि कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, क्या कुछ उपन्यास का हिस्सा बुक है, बिल्कुल ही नहीं। इन दोनों में दूरियां ही दूरियां,
यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा भी इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यानी कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन यही होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। न निष्कर्ष न तो पहला और न ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करते हैं। यानी कि ऑप्शन पहला और ऑप्शन दूसरा कोई भी अनुसरण नहीं करता है। तो इसका राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष दूसरा दोनों अनुसरण नहीं करते। दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। और आइए चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक कूट भाषा में निम्न एक खास ढंग से लिखे गए हैं जो ABCDEFGHIRST को ऐसे इससे दर्शाया गया है। यानी कि ये तीर रहा, मतलब ऐसे इन लोगों से इन लोगों को दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पे टी को टी से दर्शा दिया गया है, इसको किससे दर्शाया गया? आई से। तो यहाँ पे आई लिख देंगे। डबल पड़ी पाई को किससे दर्शाया गया? जी से। तो यहाँ पे जी लिख देंगे। खड़ा पाई से किससे दर्शाया गया है? ई को। इससे आर को। कोई ऑप्शन मैच खा रहा है? TIGER यानी कि टाइगर। टी गलत है, TIGER बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट बी सही हो जाएगा। कुछ इसमें नहीं किया है, बस क्या किया है ना कि इसको जो ये फिगर बनाया है, ये जो लोगो बनाया है दर्शाने के लिए, इसको सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया है। और फिर जो ये जिस अक्षर को दर्शा रहा है उसी को बस सेम टू सेम लिख देना है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। 10वां क्वेश्चन नंबर 10वां ये रहा आपके स्क्रीन पे। दिया गया है कि नीचे दिए गए समीकरण को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है। उसी प्रणाली के आधार पर नीचे दिए गए अनसुलझे समीकरण के 4 विकल्प में से सही उत्तर का पता लगाइए। और आपका क्वेश्चन रहा 45 - 25 = 2, 78 - 45 = 3, 61 - 40 = खाली स्थान। और आपके ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी 6। तो देखिए ऐसे सवालों को ना बहुत ही ध्यानपूर्वक सॉल्व किया जाता है। आइए हम इसे सॉल्व करके आप लोगों को बताते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए 45 में से जब हम 25 घटाएंगे तो कितना होगा? 20 हो जाएगा। देखिए 20 हो जाएगा, इसको देखिए 20 हो जाएगा। फिर इसको हम घटाएंगे, 78 में से जब 45 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। ठीक उसी तरह जब हम 61 में से जब 40 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी कि 21 आ जाएगा। देखिए तो क्या यहाँ पे किया है, ये इसको बोला जाता है इकाई और इसको बोला जाता है दहाई। तो दहाई की संख्या को यहाँ पे क्या किया है? लिख दिया है। ठीक उसी प्रकार इसको बोला जाता है इकाई और इसको बोला जाता है दहाई। तो यहाँ भी दहाई वाले संख्या को यहाँ पे लिख दिया है और इसको भी दहाई वाले संख्या को यहाँ पे लिख दिया है, यानी कि इसको घटाकर इसकी दहाई वाली संख्या को यहाँ पे लिख देना है। तो इसका दहाई अंक वाला अंक कौन हो जाएगा? 2 और इसका इकाई वाला अंक कौन हो जाएगा? 1।
तो हमें तो इक्याई से मतलब है नहीं, हमें तो दहाई से मतलब है, यानी कि दहाई पे कौन अंक रहा 2। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अंक आ जाएगा 2। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ लाइक कमेंट और शेयर भी करिएगा, और आप लोग अपने भाई को सपोर्ट भी करिएगा। जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं कंपटीशन अपने चरण सीमा पे है, और आप लोगों का ही समझाएं, आप लोग बहुत ही समझदार हैं, हमसे कहीं ना कहीं आप लोग सीनियर भी होंगे, जो हमारी कक्षाएं को जो हमारी कक्षा को आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग हमसे तो सीनियर ना होंगे। तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा समझाने की हमें आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप लोग काफ़ी तगड़े और तेज तड़ाक हो गए हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जो भी भाई जो भी बहन अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाएं, और ऐसे ही क्लास का लुत्फ उठाते रहें और अपने पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से करते रहें। तो इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।